रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है परफेक्ट तरीका, ठीक है। सो हे गाइस, सेल्फ टूलकिट एंड ये आज की वीडियो है केमिस्ट्री के ऊपर कि केमिस्ट्री जैसे बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी। मैं सोच रहा था बना लूँगा प्रोक्रेस्टिनेशन में, जीता रहा आपकी तरह, मोस्ट ऑफ मतलब एस्पायरेंट्स की तरह प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहा, बट आज फाइनली सोच लिया नहीं यार, आज तो बनानी है। तो देखते हैं सबसे पहले मेरे केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि 11th और 12th में कितना आएगा। तो मतलब कॉमनली है 50-50 होता है। अब 11th की, अब देख मैं क्या बोल रहा हूँ, 11th की फिजिकल और 12th की फिजिकल में से 12th की फिजिकल इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखना। ऐसे ही 11th की इनऑर्गेनिक और 12th की इनऑर्गेनिक में से 11th की इनऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 12th में DNA ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, बट P ब्लॉक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 11th में जो दे रखा है इनऑर्गेनिक में, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। जैसे S ब्लॉक हो गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, P ब्लॉक के 13th 14th वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बचे हुए से मैं ये कह रहा हूँ। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब 11th के ऑर्गेनिक और 12th के ऑर्गेनिक में से 12th के ऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें नेम रिएक्शन है और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। GOC में से 1-2 आते हैं, वो भी NCERT से आते हैं। बाकी अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं इससे अगली वीडियो वही बनाने वाला हूँ कि नीट में NCERT से कितने क्वेश्चन आते हैं। एक बार मेक श्योर करना कि तुम उसे देखो, क्योंकि यार हमें पता होना चाहिए ना कि हम सही चीज़ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तुम NCERT से बाहर जाओगी तो यार धोखा खाओगी, सिंपल बात है। मतलब धोखा तो नहीं, बट यार जब कम चीज़ में काम चल रहा है तो क्यों ज़्यादा वो करना। जब हमारे पास जो पता है NCERT से ही आएगा, उसी से होगा सिलेक्शन, तो क्यों वाई इतनी दूर दूर वो लोग क्या कोई एडिशनल बुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है कि एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा जो वो बहुत सारे बच्चे नहीं समझते, लाइक बहुत सारे, लगभग 90%। देख क्वेश्चन होता है, चाहे वो थर्मोडाइनमिक्स से हो या फिर पॉलीमर्स से। मतलब मान लो तुम्हें थर्मोडाइनमिक्स समझ नहीं आ रहा, जैसे मुझे नहीं आ रहा था, बट अब क्या कर रहा था मैंने क्या गलती की थी, मैं थर्मोडाइनमिक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ गया था। लाइक मैंने 3 दिन लगा दिए, नोट्स पढ़े, क्वेश्चन लगाए नहीं हुए, दोबारा नोट्स पढ़े, दोबारा क्वेश्चन नहीं हुए, लाइक 3 से 4 दिन लगाए मैंने, फिर भी नहीं। लाइक अगर एक बार कॉन्फिडेंस बिगड़ गया ना उस किसी चैप्टर में, तो उसको दोबारा लाइन पर लाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब मैंने 3 दिन लगाई उस पर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब फ़ायदा थोड़ा बहुत हुआ बट ज़्यादा नहीं। मैं क्या करता उसकी वजह, अगर मैं 3 दिन वो बायो में लगाता तो मेरे बायो में अच्छे नंबर आते। ज़्यादा अच्छे तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि परसेंटाइल 98 है बायो में, सबसे कम बायो में परसेंटाइल है, बट स्टिल मतलब उस टाइम को 3 दिन बायो को रिवीजन में लगाता तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होता। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, चाहे वो थर्मोडाइनमिक्स हो या पॉलीमर से हो। तुम ऐसा मत करना थर्मोडाइनमिक्स को अच्छे करने के चक्कर में पॉलीमर को छोड़ दो, क्योंकि पॉलीमर का क्वेश्चन होता है थियोरेटिकल, एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आसानी से टैकल हो जाते हैं। क्या है कि थर्मोडाइनमिक्स अगर तुम कितनी प्रैक्टिस करो, ये तुम श्योरिटी नहीं है कि तुम थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन ठीक ही करो, श्योरिटी नहीं है इसकी, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन की श्योरिटी होती है हमें। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे पढ़ा और टिक ये होते हैं, उसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने वाली, ठीक है। अब ये क्रैक हो गया कि हाँ हमें ये करना है, बट ये गलती कभी मत करना। देख ये वीडियो उनके लिए है जो 180 लाना चाहते हैं, ये है कि उनके लिए जो मेरे जैसे हैं, जो 20-30 आ रहे थे पहले, मतलब 22 में मेरे 250 है, किसी को नहीं पता हो तो, एंड अब आ रहे हैं 661। ये उनके लिए है कि 20-30 नंबर केमिस्ट्री में अब 160 ला रहे हैं, तो कैसे लाए, ये उसके लिए, इसको लिए नहीं है जो 180 लाएगा, ठीक है। सो अब जैसे सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को देख लेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देख बच्चों की दिक्कत पता है क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में सोल नहीं होते, इनऑर्गेनिक याद नहीं होती, ऑर्गेनिक का पता ही नहीं है क्या करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को टैकल करते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है ना कि सबसे पहला काम, फर्स्ट काम कैसे पढ़े, ठीक है। सेकेंड काम उसके नोट्स कैसे बनाए, थर्ड काम उसका रिवीजन कैसे करना है, फोर्थ काम रिवीजन से पहले आएगा सॉरी, थर्ड काम प्रैक्टिस एंड फोर्थ काम रिवीजन, ठीक है। फर्स्ट काम क्या होगा कि कैसे पढ़े कैसे, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, सिंपल जो हर बोलता है, एंड यही करना है तुम्हें। अब लेक्चर देखने हैं, किसके देखने हैं, ये तुम्हारी मर्जी है, कोई भी देख लो, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट NCERT बेस्ड होना चाहिए, तुम मेक श्योर करो। सेकेंड है कि नोट्स कैसे बनाए। नोट्स देख मैं सबसे अलग ट्रिक बताऊंगा कि एक तो होता है कि यार तुम जो टीचर बोल रहा है तुमने वो बिल्कुल नोट कर लिया, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि जो टीचर बोल रहे हैं ना उसको सुनो पहले, ठीक है, सुन लिया, फिर आज का तो लाइव लेक्चर देख रहे हैं सब, तो अब क्या सुन लिया तुमने, पॉज करो,
अपनी लोकल लैंग्वेज में जो तुम अपनी जो जिससे तुम फ्रैंक हो उस लोकल लैंग्वेज में उसको नोट अप करो, मतलब इंदर से खुद समझ के अपने मतलब में उसको लिखो, ठीक है। क्योंकि अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हम अपनी नॉर्मल दोस्तों में जो लैंग्वेज होती है ना वो ज़्यादा रिकवर करने में आसानी होती है। अब बोलते नहीं है मीम्स वगैरह बनती है कि दोस्त का पढ़ाया हुआ बिल्कुल दिमाग में जाता है, क्यों आता है, क्योंकि वो हमारी लोकल लैंग्वेज है, हम उससे इंटरेक्ट कर रहे रहते हैं। तो इंटरेक्ट करने का एक और यही तरीका है कि आप नोट्स में अपनी तरह की लैंग्वेज लिखो जिससे आप समझ पाओ। ज़रूरी नहीं है तुम इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, जो सर करवा रहा है वो ही लिखो, कुछ भी बनाओ लेकिन तुम्हें जो समझ आया ना वो लिखना है, ठीक है। हो गया। अब होता है क्विक रिकैप। जो सेकंड लेक्चर देख रहे हो आप उसके पहले डेली नोट्स का एक क्विक रिकैप करो। लाइव लेक्चर 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम जैसे लाइव लेक्चर होगा उससे पहले तुम पिछले लेक्चर का जो नोट्स बनाए उसको आराम से पढ़ो, समझो, ये इम्पोर्टेंट। एक और है कि आप जैसे मान लो आज मैं लेक्चर बनाए, नोट्स बना लिए लेक्चर लेके, फिर मैं घर गया तो घर पे क्या ये मैं फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता किसी ने बताई होगी बट आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल। मैंने 11th में अपनी ट्राई की थी, बहुत काम आई थी यार मेरे को। तो क्या थी कि मैं तो फिजिक्स के लिए ट्राई करता था बट आप इसके लिए भी ट्राई करो, आपको पक्का हेल्प होगी, ठीक है। क्या करना, जैसे जैसे मान लो आपने नोट्स बनाए, ठीक है, आप घर गए उसको रिवाइज तो करना ही है। अब क्या करोगे, आप सिंपल रिवीजन करोगे, ठीक है। रिवीजन करके क्या करना, आप खुद की क्या तो कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करना है, आप जो भी आपका कोई एक्स्ट्रा सेटिंग हो, टेलीग्राम पे वीडियो मैसेज का वो होता है, उससे जो भी आप करना चाह रहे हो उससे करना, अपने आप को समझाना है। जैसे आप टीचर हो, आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, आप किसी छोटे भाई को समझा रहे हो, मतलब खुद पढ़ाना सीखना। उससे क्या होगा ना, जब आप किसी और को समझाओगे, खुद का तो रिवीजन हो ही रहा है, फिर आप किसी और को समझाने के लिए बोलोगे तो बोलो दो बार माइंड होगा, आप पढ़ोगे उसके बाद बोलोगे एंड खुद को समझ आ रहा है तभी आप बोल पा रहे हो। 3 बार रिवीजन हो रहा है एक साथ। तो ये एक बार ट्राई करके देख लो, एक बार ट्राई करने से कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तुम्हारे तो घंटे लग गए, कितने टाइम लगेगा, एक टॉपिक कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसको उस वीडियो बनाओ एंड उसको बाद देखो कि यार तुम्हें कितने, उससे क्या लास्ट टाइम बहुत बेनिफिट होगा। पता है कैसे, मान लो कि तुम्हारे बचे हैं 1 महीना, अब तुम चलो ये देखते हैं, अब इसको हाँ देखिए ये भी है कि लास्ट टाइम में छोड़िए, तुम्हें अभी भी इम्पोर्टेंट होगा। पता है कैसे, अब जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो, आप साथ में फ़ोन रख लो, वीडियो ऑन कर लो, ईयरफोन लगा के सुन लो, खाना भी खा जाओगे एंड पूरा लेक्चर देख लिया अपने आप से, अपने मुंह से जो बोला हुआ है ना वो लेक्चर देखोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे भाई, कभी नहीं। रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर है कि प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है या नहीं, एनसीईआरटी करें या नहीं करें, कहाँ से करें, तो सिंपल कोई भी बुक ले लो, मैं कोई सजेस्ट नहीं करने वाला जब तक प्रमोशन ना आए, बट कोई भी बुक ले लो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोलूँगा आपको वही लेनी है, क्योंकि यार तो देख आजकल जो नीट का पैटर्न हो रहा है ना एनसीईआरटी बेस्ड है। जो 12th में कोई भी हैंड बुक लगवाई है ना, अगर तुम उसको भी अच्छे से पढ़ो वो भी नीट में करवा देगी। देख इसके लिए मैं नीट वाला एक अलग से, जो पहले बताया था कि नीट का जो 2023 में जो एनसीईआरटी से आई उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि तुम्हें यार अवेयरनेस तो कि यार हाँ जो हम टैकल कर रहे हैं नीट उसमें एनसीईआरटी से ही आता है, हमें कुछ ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बनानी पड़ेगी यार, तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम किससे लड़ रहे हो, बिना दुश्मन की मतलब खूबियों के बारे में जाने तुम कैसे लड़ सकते हो, उसको आप पता ही नहीं है वो कौन है कहाँ से आता है, तो नहीं लड़ सकते ना, तो ये क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस हो गई, अब आता है रिवीजन। रिवीजन का मैंने बताया था कि खाना खा रहे हो तुम उस टाइम वो अपने लेक्चर देख लो, रिवीजन हो गया, इससे ज़्यादा क्या। अब देख रिवीजन में दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम रिवीजन में, अब देख बच्चों के हम रिवीजन में क्या करें, हम रिवीजन में नोट्स पढ़े या रिवीजन में क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देख ये देख ऐसे कर ले, हाँ रिवीजन में पहले तो पढ़ लो नोट्स तो, ठीक है, उससे क्या होगा कुछ टाइम पढ़ोगे, रिकैप होता रहेगा, फिक्स हो जाएगा। अब जस्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगी, अब मैं थ्योरी दोबारा पढ़ूंगा तो वो मेरे को याद है जो मैं तो पढ़ने वाला हूँ, उस टाइम पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ, सिंपल। उससे क्या है, तुम्हारी थ्योरी भी याद होगी, थोड़े टाइम बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, ठीक है। रिवीजन तो हो गया, अब तो शायद हो ही है सारा। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री देख सोल्व करने से सारी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मंत्र बता दूं कि ऐसे कर लो तो हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा दोबारा करो,
लाइक कैसे करना, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ मान लो तुमसे, फिर क्या करें, उसकी दोबारा सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन देके खुद प्रैक्टिस उसको दोबारा करना है। बच्चे क्या कर रहे हैं, हाँ सॉल्यूशन देगा, अरे यार यही तो गलती थी, मैं क्या भाग गया क्वेश्चन से, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, तुम क्या करो, क्वेश्चन किया नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखो, सो अच्छा ये गलती है, सॉल्यूशन को बंद करो, खुद से दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो, ये होता है परफेक्ट तरीका, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक और कुछ बचा है, हाँ शायद इतना ही आज के लिए। सो बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो होगी, एक तो इनऑर्गेनिक पे भी बनानी है, ऑर्गेनिक पे बहुत सारी बनानी है मेरे को, लेकिन टाइम लगता है ना, थोड़ा लग जाते हैं यार थोड़ा बहुत। सो आज के लिए इतना ही, एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।